नमस्कार। मैं अभय शर्मा आज आपको एक एलसीएम निकालने का मेथड सिखाने जा रहा हूँ। अब आप सोचते होंगे कि एलसीएम भी कोई सीखने की चीज़ है। हम सभी को एलसीएम निकालना आता है, बिल्कुल आपको आता है। लेकिन मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो आप देखिए तो आप पुराना मेथड भूल जाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है। हम वनडे एग्जाम में जितने कम समय में जितने कैलकुलेशंस को कर लें उतने ज़्यादा परफेक्शन की ओर जाते हैं। इसीलिए मैं आज आपको एलसीएम निकालने का एक परफेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ। और एलसीएम तो हमें हर एग्जाम में निकालना ही होता है, कई बार निकालना होता है। एलसीएम कोई एक टॉपिक नहीं है, हर टॉपिक में कहीं भी यूज होने वाली चीज़ है। ठीक। तो एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। लघुत्तम, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, वर्त, लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एलसीएम होता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे एलसीएम क्या होता है, तब तक इसको आप मैथमेटिकली कैसे यूज कर पाएंगे। तो देखो, 12 और 18 के एलसीएम से हम समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है ना। जैसे मैंने लिखा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो मल्टीपल आप समझते होगे मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, पहाड़ जिसको हम बोलते हैं। आप 12 का टेबल देखिए, 18 का टेबल देखिए, और उन टेबल में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपको मिल जाए वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे 12 का टेबल पढ़ोगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। ठीक है। ऐसे ही आपका चलता जाएगा। 18 का टेबल पढ़ोगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, और ऐसे ही आपका चलता जाएगा। तो आप देखिए ये 12 के मल्टीपल हैं, और नीचे मैंने 13 के मल्टीपल लिख दिए हैं। और 12 और 13 के मल्टीपल में सबसे कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 36 है। ऐसा नहीं है, और भी कॉमन मल्टीपल होंगे, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 36। इसीलिए 12 और 18 का एलसीएम क्या कहलाएगा, 12 और 18 का एलसीएम कहलाएगा 36। समझे आप। तो एलसीएम क्या होता है, दिए गए नंबर्स के जो मल्टीपल होते हैं, जो गुणज होते हैं, उनमें सबसे छोटा कॉमन जो गुणज होता है उसको हम बोलते हैं एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम की जो सैद्धांतिक परिभाषा है वो आपकी ये हो गई कि संख्याओं के गुणज में सबसे छोटा कॉमन गुणज। ठीक। चलिए अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए आप, जो एलसीएम होता है, चूंकि गिवन नंबर का मल्टीपल है, इसलिए एलसीएम में गिवन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड जाएगा, और एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि वो इनका मल्टीपल है, इनका गुणज है। तो 12 18 का गुणज हमेशा 12 से बड़ा होगा, और गुणज है तो उसमें 12 का भी भाग जाएगा और 18 का भी भाग जाएगा। चलिए अब छोटी छोटी मैंने 3 4 वैल्यूज ली हैं, और उनका एलसीएम हम निकालना सीखते हैं। अब एलसीएम निकालना है इनका। अब भाई हमने तो तरीका सीखा है ये वाला, हमने तो बचपन से तरीका सीखा है ये वाला, लेकिन बेटा ये आउटडेटेड मेथड है, ये एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसको तो आप भूल जाओ, इसको तो आप भूल जाओ, क्योंकि ये तरीका अब हमारे एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं है। तो एग्जाम के हिसाब से हमको करना क्या है, तो एलसीएम निकालना है। तो भाई 2 3 5 है तो 2 3 5 लिख लो आप। अब हमें वो संख्या निकालनी है जिसमें इन सब का भाग चला जाए। तो सबसे पहला पहला नंबर है 235, मल्टीपल में हमने 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख लिया। अब देखो 3 5 7 में 3 भी है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो 7 इंटू में लिख दो। ठीक। आगे बढ़ते हैं, 5 7 11 है, तो इसमें 5 भी है 7 भी है, 5 भी है 7 भी है, 11 अभी बच रहा है हमारा, तो 11 भी लिख लो। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा इन गिवन नंबर का आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का पूरी तरह से भाग चला जाए। तो हमने पहली संख्या को ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इस संख्या में इसका भाग नहीं जा रहा, क्यों, 3 का भाग जा रहा है, 5 का 7 का नहीं जा रहा, तो हमने इंटू 7 कर लिया। तो अब इस 3 5 7 का भाग भी इस संख्या में चला जाएगा। तीसरी संख्या में ले तो 5 भी है, इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 7 का भी चला जाएगा, लेकिन 11 नहीं है तो 11 को ले लो। अब ये जो कंप्लीट नंबर हमको मिला, ये इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा, क्योंकि इस संख्या में इन तीनों संख्याओं का पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो अब लेते हैं इकट्ठे नंबर। अभी तो हमने प्राइम फैक्टर में ले लिए थे, अब 36 12 48 का एलसीएम निकालना है। तो फिर मैं बोल रहा हूं लाइन मत खींचना, लाइन खींचने का काम खत्म। तो लाइन नहीं खींचना, डायरेक्ट हमको बनाना है। तो 36 12 48, जो इच्छा हो वो एक संख्या आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमने 36 को चुन लिया, तो 36 क्या होता है, 9 इंटू 4 होता है, 36 होता है 9 इंटू 4।
अब 12 से क्या इसमें भाग जा रहा है, जा रहा है। देखो 12 क्या होता है, 4 × 3 होता है, तो 4 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, 12 इसी में जा रहा है। अब 48 क्या होता है, 48 होता है आपका 8×6 = 48, या 8 × 2 × 3, या 16×3 = 48, कुछ भी लिख सकते हैं। या 48 को हम 4×2, 4×4 = 16, 4×4 × 3 भी लिख सकते हैं। तो 4 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 1 4 अकेला बच रहा है, तो वो 4 लिख लो। अब 4×4 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो ये हो गया आंसर 9×4 × 4। तो भाई कितना हो गया, 9 × 4, 9×4 = 36, 36×4, 36×4 कितना हो गया, 144। ठीक, तो इसका एलसीएम हो गया 144। तो ये जर्नल ऑब्जर्वेशन मेथड है एलसीएम निकालने का। केवल संख्याओं को देखते जाना है और उसमें एक संख्या का मल्टीप्लाई करते जाना है, बहुत तेजी से इससे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी एक संख्या सिलेक्ट करो, मैंने 36 सिलेक्ट कर ली, 36 को मैंने फैक्टर करके लिख लिया 9×4। क्या 36 में 12 का भाग जाएगा, वैसे भी जा रहा है, 12×3 = 36, या 12 के अगर फैक्टर आप कर लेते हो तो 4×3, तो 4 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, 4 का 4 में, 9 में 3 का। अब 48 को लेते हैं, तो 48 होता है 16×3 = 48, तो 4×4 × 3। तो भाई इस संख्या में 4 2 बार आना चाहिए, 3 1 बार आना चाहिए, 3 तो 9 में आ रहा है, 4 यहां पर आ रहा है, 1 4 बच रहा है, तो 1 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका ये हो गया आपका एलसीएम 9×4 × 4, 36, 36×4, 36×4 होता है आपका 144। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 15 25 35 45, इनका एलसीएम क्या होगा। तो कोई भी एक संख्या जो आपको अच्छी लगे, मैं 45 ले लेता हूं, मैंने 45 को सिलेक्ट किया। 45 क्या होता है, 9×5। अब मैं पहली दूसरी तीसरी इन संख्याओं का इसमें भाग देता हूं और इनको कंप्लीट करता जाता हूं जिससे पूरी तरह भाग चला जाए। भाई 15 क्या होता है, 3×5, 3 इसमें है और 5 इसमें है, तो परफेक्ट भाग जा रहा है। 25 क्या होता है, 5×5, तो 5 2 बार आना चाहिए, 5 एक ही बार है, तो भाई 1 5 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो अब 25 का भाग भी चला जाएगा। 35 क्या होता है, 7×5, तो भैया इसमें 5 तो है, 7 नहीं है, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई ये आ गया एलसीएम, ये आ गया एलसीएम। आप इनका गुणा कर लीजिए, 25 और 25 में 225, और 225×7 कर लीजिए, तो 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो आंसर कितना हो गया, 1575, 1575। तो क्विकर अप्रोच है एलसीएम निकालने का। हम जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट होता है एलसीएम निकालने का, तो उसको हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते, हमको 5-7 सेकंड के अंदर एलसीएम निकालना होता है, तो उसका ये क्विकर अप्रोच है तेजी से एलसीएम निकालने का। प्रैक्टिस करेंगे, बनेगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। 24 30 और 54, कोई भी एक संख्या सिलेक्ट कर लो, आप सिलेक्ट कर लो 24 को। ठीक है, 24 क्या होता है, 24 होता है 8 3 24, 8 3 24, तो हमने 8×3 लिख लिया। अब क्या इसमें 30 का भाग जा रहा है, 30 क्या होता है, 3 2 5, 3 2 5, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, 8 में है, 5 नहीं है भाई, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2430 का एलसीएम आ गया। अब हमें 54 का भी भाग देना है। 54 क्या होता है, 54 होता है 9×6, है ना, या 3×3×3×2, इसको भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो 3 तो एक ही बार आ रहा है, जबकि 3 3 बार होना चाहिए, तो 2 बार 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 तो इसमें आ ही रहा है, तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। भाई कितना हो गया, ये हो गया 3 3 का 9, और 9 8 72, और 72×15, है ना, तो ये 72×15, तो 15 दूनी 30, 0 3 बचा, और 15 सत्ते 105, और 3 बच रहा था तो 108, तो ये हो गया आपका 1080 आंसर। तो ठीक है, आज हमने सीखा एक छोटा सा तरीका एलसीएम निकालने का तरीका। लाइन नहीं खींचनी है, हमको यही मेथड अपनाना है, और आपको कैसी भी संख्याएं दी जाएं एग्जाम में, 3 4 5 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालने का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको कैसे हम 5-10 सेकंड के अंदर एलसीएम तेजी से निकालें, ये वो मेथड है। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। नमस्कार।